तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कहते हैं कि ठोकर लगने से दुनिया की हर चीज़ टूट जाती है, बस कामयाबी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ ठोकर लगने के बाद आती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में। बेसिकली ज़्यादातर स्टेट्स अपने स्टेट के स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स निकालते रहते हैं। ऐसे ही पंजाब ने अभी अपना टेंडर यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला हुआ है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर बन करके पंजाब स्टेट में वहाँ की यूथ को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो 3 साल के लिए इम्पैनल्ड होते हैं और उन्हें डिफरेंट स्कीम्स के तहत टारगेट्स अलॉट किए जाते हैं, जिनमें उन्हें डिपार्टमेंट से फंडिंग मिलती है और वह यूथ को ट्रेंड कर पाते हैं। अभी करंट टाइम में जो प्रोजेक्ट आया हुआ है उसकी लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2023 है और इस प्रोग्राम में बेसिकली जो फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका AR, VR, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट जैसे स्किल्स को प्रमोट करना है। चलिए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं कि हम लोग आज के इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस स्कीम का स्कोप क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देन फंडिंग पैटर्न क्या होता है एंड उसके बाद आपके क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो बेसिकली आपको बताना चाहेंगे कि जो पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन होता है इसका भी सेम एम है जैसे कि बाकी स्टेट डेवलपमेंट मिशंस का होता है कि पंजाब के यूथ को फ्यूचरिस्टिक स्किल्स और जो एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्टेड स्किल्स हैं जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट, IT से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है यूथ को, और ज़्यादातर इंडस्ट्री लेड कोर्सेज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सभी कंपनीज़ को, कॉरपोरेट्स को। इस तरीके के स्किल्स वहाँ के यूथ को दिए जाएं ताकि वो अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके और एम्प्लॉयमेंट पा सके। बेसिकली जो पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसका जो एम है वो पंजाब के यूथ को ट्रेन करना है और इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करना है ताकि वो अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सके और अपने कैरियर में ग्रो कर सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर आपको इस प्रोग्राम में करना क्या है। तो आपको एक सेंटर इस्टेब्लिश करना है जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक स्किल्स की यूथ को ट्रेनिंग देंगे, जिसका जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड जो सेक्टर्स हैं वो फ्यूचरिस्टिक स्किल से रिलेटेड हैं जैसे IT एंड ITs का है, IT मार्केटिंग का है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, AR VR है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सभी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस को। अगर आपके पास एक NGO है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको चेक करना है कि क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्किल डेवलपमेंट में टर्नओवर 5 करोड़ का है। अगर एनुअल एवरेज टर्नओवर 5 CR का है, आपको 5 करोड़ तक का अगर कोई वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ है या NSDC से आप पैनल्ड हैं, आपने PMKVY DDU वगैरह में काम किया है, तो आप आएंगे कैटेगरी 1 में। यहाँ की जो और इसमें कैटेगरी 1 की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली वो अपने एक्सपीरियंस पे सेलेक्ट की जाएंगी। कैटेगरी 2 में वो ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी जिनके पास स्किल डेवलपमेंट का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बट वो एक 3 साल से ज़्यादा पुरानी एंटिटी है और उनका जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है लास्ट 5 ईयर्स में वो 50 लाख रुपए तक का है। तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी कैटेगरी 2 में। बेसिकली कैटेगरी 1 में जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जो ऑलरेडी स्किल में काम कर चुके हैं, उनके पास वर्क ऑर्डर्स हैं, वो कैटेगरी 1 में रखे गए हैं। और जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट टर्नओवर 50 लाख के अबव है लास्ट 5 ईयर्स में, वो क्या है, वो कैटेगरी 2 में है। इन 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है एलिजिबिलिटी को। तो बेसिकली अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है स्किल डेवलपमेंट का तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में और बहुत ही अच्छे फंडिंग ले सकते हैं। हालांकि कैटेगरी के हिसाब से टारगेट्स कम और बड़ होंगे, जैसे कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको टारगेट्स हो सकता है ज़्यादा मिल जाए और जिनके पास
एक्सपीरियंस कम है उनको स्टार्टिंग में कम टारगेट्स अलॉट किए जाएं। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे कंसोर्टियम्स अलाउड हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर करके आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट मैंने आपको बताया कि 4 अक्टूबर 2023 है। अक्टूबर में ही इसका फाइनलाइजेशन हो जाना है और आप एम्पैनल्ड हो जाएंगे पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करना चाहती है, चाहे वो फर्म हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, वो सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट हैं अगर आप इन पहलुओं पे सही आ रहे हैं तो। जो फंडिंग पैटर्न है वो बेसिकली NSQF से लिया गया है, जो हमारा नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क है वहाँ से ही, जैसे उसके नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से आपको पे आउट मिलेगा। जैसे कि आवर वाइज आपको यहाँ पे पे आउट है। लेट सपोज कोई कोर्स है जो कि 300 आवर्स का है, आपने 1000 स्टूडेंट्स लिए और आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सेकंड में आ रहा है, यानी कि बी कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको 42 रुपीज़ पर आवर का मिलेगा। यानी कि अगर 1000 बच्चों का आप टारगेट ले लेते हैं तो आपको करीब करीब 1 करोड़ रुपए तक का ग्रांट यहाँ से मिल सकता है। जो एम्पैनलमेंट है वो 3 इयर्स तक का है, तो यहाँ पे टारगेट्स रिन्यू होते रहेंगे और एज पर नीड आप अपने हिसाब से टारगेट्स डिमांड कर सकते हैं पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो बेसिकली आपको बता दूं कि इसका जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। ई टेंडरिंग के थ्रू ये प्रोजेक्ट सबमिट होना है, ऑनलाइन टेंडर आपका सबमिट होना है और 25,000 रुपीज़ की एक नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन को जमा करनी है। ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी अगर आप एम्पैनल्ड होते हैं तो, या नहीं होते तो ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है आप उससे डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, लीगल, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और आपका टेंडर सबमिट करवाएंगे। बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉज, पैन कार्ड, MOA, AOA या ट्रस्ट डीड इन केस ऑफ ट्रस्ट कंपनी, एंड आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप प्रॉपर्टीशिप फॉर्म है तो GST यहाँ पे लगेगा, और अगर आपकी सिर्फ NGO है तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉज, पैन कार्ड और जो आपकी लास्ट 3 इयर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, CA सर्टिफिकेट है, इन सब की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और इन केस आप अप्लाई करते हैं कैटेगरी 1 में तो आपके वर्क ऑर्डर्स और जो भी पैनलमेंट के सर्टिफिकेट्स और लेटर्स हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाने होंगे डिपार्टमेंट को। तो दोस्तों अगर आपको ये योजना अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दी है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स भेजते रहते हैं, और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जो आप जैसे स्पेशल क्लाइंट्स के लिए हमने बनाई हुई है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।